राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा जो हमने प्रीवियसली ही पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, वाई शुड वी डू भक्ति। ये उसका पार्ट 2 होगा। और मैं इसीलिए पुरानी वीडियोस नहीं बना रहा था और वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास अच्छा सा माइक नहीं था। अब आ गया है तो अब हम वीडियो बनाएंगे। तो इसके पीछे जो मैंने एक्सप्लेन किया था वाई शुड वी डू भक्ति इन पार्ट 1, तो उसमें मैंने 3 चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, 3 रीज़न बेसिकली एक्सप्लेन करे थे। तो उसमें पहला रीज़न था कि एक तो इटर्नल रिलेशनशिप होता है। कहने का मतलब कि जो सोल होती है वो इटर्नल होती है और उसे हमेशा अपने नेचर जैसा जो कि इटर्नल वैसा ही रिलेशनशिप चाहिए, तो वो भक्ति ही होती है। तो जो नेचर जिसका होगा वैसा ही वो उसी नेचर के लोगों को पसंद करेगा। तो ऐसे ही दूसरा मैंने कलयुग एक्सप्लेन करा था। थोड़ा सा कलयुग का क्या रीज़न है, क्योंकि जिस युग में हम रह रहे हैं उसमें नॉलेज और एज दोनों ही कम हो गई है पुराने एजेस के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे भगवान की तरफ जाने का सबसे भक्ति ही होता है। उसके बाद भक्ति का मतलब क्या होता है, ये एक इटर्नल ब्लिस है जिसमें कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज हो जाता है। हम हमेशा खुश रहते हैं। तो कोई भी जब खुश रहेंगे तो कोई भी तरह का दुख आएगा ही नहीं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। तो यही चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं जो कि उसी का सेकंड पार्ट है। तो इसमें मैंने कुछ और रीजंस बताए हैं क्यों हमें भक्ति करनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है पार्ट 1 तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं, मैंने उसमें शेयर किया है। बाकी आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो अदर रीज़न्स जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं, 3 रीज़न बेसिकली एक्सप्लेन करे हैं। आगे और भी वीडियोस आएगी और भी इसके पार्ट्स आएंगे। तो पहला रीज़न होता है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। ये उसी चीज़ से रिलेटेड है कि भक्ति का इफ़ेक्ट क्या होता है। मतलब जो प्रीवियस पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, क्योंकि माइंड से रिलेटेड है। इसमें हम एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भक्ति का। फिर सेकेंड रीज़न है अडेप्टेबिलिटी, मतलब अडेप्टिव नेचर कैसे आ जाता है भक्ति करते हुए। रेजिलियंस मतलब किसी को भी बाउंस बैक करना है किसी भी सिचुएशन में जो कि हमारे फेवर में नहीं है, उससे कैसे हम बाउंस बैक करते हैं या कैसे उस इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इफ़ेक्ट जैसा कि मैंने बताया साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी ना बहुत कम हो जाएगी। मतलब ये माइंड का ही खेल होता है कि हम किसी चीज़ को कितना ओवर थिंक करते हैं। तो ओवर थिंकिंग से हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेस और एंग्जाइटी ही होती है। जब भी हम ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेंगे अपने दिमाग में कि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, तो वही चीज़ एंग्जाइटी क्रिएट करती है, वही चीज़ स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो भक्ति में क्या होगा, भक्ति में ऑल द टाइम आप अगर भगवान के बारे में सोचोगे तो स्ट्रेस लेने की कोई टेंशन ही नहीं। मतलब कि अगर आप भक्ति स्टेट में हो तो भगवान का नाम जपते रहोगे। तो जब भगवान का नाम जपते रहोगे तो किसी और चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा। तो वैसे ही स्ट्रेस और एग्जाइटी कम हो जाती है। ये तो एक बहुत स्मॉल सा रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न कि आप भक्ति स्टेट में रहते हैं तो आपको यही रहता है कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा भगवान मेरे देख लेंगे। जो भी मेरे ईस्ट है, जो भी जिनको भी मैं प्यार करता हूँ वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे। तो उस केस में भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो गया। तो यही यहाँ पे ही बताया गया कि साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं आपके माइंड में कि भक्ति करने से। तो सेकंड रीज़न क्या है, माइंड गोज़ फ्रॉम अटैचमेंट टू लव देन टू डिवोशन। मतलब यहाँ पे मैंने लव और डिवोशन को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है, क्योंकि माइंड जो है वो सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखेगा, किसी भी चीज़ को पसंद करेगा तो वो अटैच हो जाएगा उससे, क्योंकि उसका वो नेचर ही है। मन हमेशा अटैचमेंट की तरफ ही भागता है। लेकिन जब भक्ति स्टेट में जाएंगे, डिवोशन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है। लव में भी मैंने लव को भी हाईएस्ट फॉर्म नहीं कहा है। डिवोशन का जो लव होता है, भक्ति का जो प्यार होता है, वो सबसे हाईएस्ट होता है। प्यार में भी कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ हमारे फेवर में नहीं हुई तो हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। मतलब कि जो भी मेरे को पसंद करता है, मैं जिसको पसंद करता हूँ, वो अगर मेरे फेवर में ना बोले या मेरे फेवर में थोड़ा सा भी काम इधर उधर भी हो जाए तो हमारा प्यार वहीं का धरा रह जाता है। कई बार तो नेगेटिव वो भी आ जाती है वाइब। तो लव में भी थोड़ा बहुत लगा लो कि लोअर नेचर ही है अगर हम डिवोशन के कंपैरिजन में बात करें। तो
डिवोशन हाईएस्ट स्टेट होती है। अगर माइंड ने सीख लिया कि किसी चीज़ में डिवोशंस कैसे लानी है, कोई भी चीज़, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसमें अगर डिवोशन आ जाए तो भगवान का ही काम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी साइकोलॉजिकल चेंज आ जाता है माइंड में कि माइंड अटैचमेंट को छोड़ देता है। किसी भी चीज़ से अटैचमेंट दुख का कारण बनती है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, अगर अटैचमेंट हो रही है तो समझ लीजिए वो दुख का कारण बनेगी, आज नहीं तो कल। और डिवोशन है, कोई बात नहीं, हमारा दिल है, हमारा मन है, हम प्यार करेंगे, बेशक हमें बदले में कुछ मिले चाहे ना मिले, या बेशक वो हमें दुख दे के ही चला जाए। यहाँ पे ये चेंजेस आ जाते हैं। और थर्ड रीज़न अगर आप देखेंगे तो नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंसेस फॉर एस्टिकेसी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे कि आजकल के लोग आप देख रहे होंगे कि उस परमानंद की स्थिति को पाने के लिए चरस, गांजा, मतलब एक्सटर्नल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको पता होगा, वैसे ये एक एक्सपेरिमेंट भी था, एक इजरायली साइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट भी था, उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा फ्यूचर वीडियोज़ में। तो उसने मतलब बेसिकली ये पाया कि माइंड में इंटरनली बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, केमिकल रिसेप्टर्स। तो बाहर के सब्सटेंसेस जो हम लेके कर रहे हैं, जो स्टेट हम अचीव कर रहे हैं, वो इंटरनली भी हो जाती है। और वो रीज़न भी वही भक्ति ही होता है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस परमानंद की स्थिति को पाने के लिए, क्योंकि हमारा मन, हमारे जो माइंड है वो इतना पावरफुल है कि वो हर वो चीज़ जनरेट कर सकता है जो आप चाहते हो। वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी जनरेट कर सकता है, वो परमानंद की स्थिति जो एस्टिकेसी पॉइंट है वो भी जनरेट कर सकता है, मतलब हर वो चीज़ जनरेट कर सकता है जो आप चाहते हो। तो इसीलिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो है बहुत चेंजेस आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत आते हैं भक्ति स्टेट में। तो ये पहला रीज़न है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो इसके बाद जो दूसरा रीज़न जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा रीज़न है अडेप्टेबिलिटी। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब अडेप्टेबिलिटी का यही मतलब होता है कि किसी तरह अपने कैसे हम किसी भी सिचुएशन, नई सिचुएशन या नई जगह पे जाने के बाद हम उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। तो जो भक्ति स्टेट में होता है ना, उसके लिए सबसे ईजी होता है ये, क्योंकि उसे ना किसी चीज़ को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ से रिजेंटमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब कोई भी चीज़ उसे दुख नहीं पहुंचा सकती एक्सटर्नली, क्योंकि वो पहले से ही उस स्टेट पे है, भक्ति स्टेट में। मतलब उसने किसी के साथ ना अटैचमेंट रखी, ना कोई प्री जजमेंट रखा कि मेरे को अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मतलब वो कोई भी प्री जजमेंट रखेगा ही नहीं, कोई भी अटैचमेंट रखेगा ही नहीं, तो उसे कोई भी तरह का दुख नहीं होगा। और वो सबसे पहली बात कि ऐसी स्टेट में ही है, ब्लिसफुल स्टेट में, क्योंकि वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड है, तो उसे बाहर की कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट करती ही नहीं है। मतलब कि उसकी अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है क्योंकि उसके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं रखता वो। मतलब अगर हम किसी नई चीज़ के साथ पास जाते हैं, नए लोगों के पास जाते हैं, तो हमारे को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उस चीज़ से, और वो एक्सपेक्टेशन ही हमारे को दुख की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि कभी भी एक्सपेक्टेशन किसी की पूरी हुई नहीं है। तो ऐसे ही जब भक्ति स्टेट में रहते हैं तो कोई एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं है उसमें। तो भक्ति का जो स्टेट है ऐसा स्टेट है जिसमें कि वो भगवान से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि भगवान आप मेरे को मिल जा, वो अपना काम करता रहता है भक्ति स्टेट में। बेशक भगवान मिले ना मिले, इस जन्म में मिले ना मिले, अगले जन्म में मिले, उसका भी नहीं पता, लेकिन वो कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं है। तो अडेप्टेबिलिटी उसकी ऑलमोस्ट लगा लो 100% रहती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेता, क्योंकि कोई उसके एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट ही नहीं करेगा। ये अडेप्टेबिलिटी है, और यही सबसे अच्छा इफेक्ट भी है उसका भक्ति का, कि वो किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर सकता है एक भक्त। तो अगली जो मैंने एक्सप्लेन किया रेजिलियंस, ये भी, ये तीनों के तीनों आप देखिएगा ये रिलेटेड टू माइंड ही है, क्योंकि जो भक्ति होती है ना वो माइंड के स्टेट को ही मतलब चेंज कर देती है। उसके जो इंटरनल वायर होते हैं वही चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर आपको दुख भी होगा ना तो आपको लगेगा भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि दुख दिया, तो मुझे याद करने का और मौका मिल गया भगवान को। यह पता नहीं कितना दुख था, उन्होंने कितना कम करके दिया मुझे, मतलब मेरे कितने पाप होंगे उसको कितना कम करके दिया। ऐसे माइंड की स्टेट ही चेंज हो जाती है भक्ति में। तो जो थर्ड है उसके बारे में बात करते हैं, रेजिलियंस। तो रेजिलियंस का पहले मतलब समझते हैं एबिलिटी टू बाउंस बैक। मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए,
उसे बाउंस बैक कैसे करना है, उसे ही रेजिलियंस कहते हैं। और ये बहुत ईजी भी है अगर कोई भक्ति स्टेट में है, क्योंकि कई बार क्या लोग होते हैं कि वो स्ट्रेस में आ जाएंगे या वो हो जाएंगे एंग्जाइटी में आ जाएंगे, जैसी उनके सिचुएशन जो होगी या उनके इन्वायरमेंट उनके फेवर में नहीं आएगा। लेकिन जो भक्ति स्टेट में रहते हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेजिलियंस जो भी है वो भी माइंड का स्टेट है, और भक्ति जो है वो बेसिकली माइंड को ही चेंज कर देती है इस केस में भी। जैसे कि मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा है देयर विल बी नो लॉस ऑफ डिसिप्लिन इन दी भक्ति स्टेट। मतलब अगर कोई भक्ति स्टेट में तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि उसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है ऑन न डेली बेसिस। मतलब अगर मैंने कोई रिलेशनशिप, मेरे कोई भगवान है जिनसे मैंने रिलेशनशिप बनाया है कि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं हर वो चीज़ करूँगा उनके लिए जो उनको पसंद होगी ऑन अ डेली बेसिस। और यहाँ पे मैंने डिसिप्लिन वर्ड यूज़ किया, मोटिवेशन मैंने यूज़ नहीं किया, याद रखिएगा, क्योंकि मोटिवेशन जो होती है वो टेम्पररी हो सकती है, और जो डिसिप्लिन होती है, डिसिप्लिन जो होती है चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी स्टेट आ जाए, आप उस चीज़ को नहीं छोड़ते। मोटिवेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं, डिसिप्लिन अगर आ गया तो वो समझ लीजिए मोटिवेशन से अबव है। तो डिसिप्लिन है तो मोटिवेशन हमेशा ही रहेगी, तो कभी भी डिसिप्लिन का लॉस नहीं होता भक्ति स्टेट में। अब जब डिसिप्लिन का लॉस नहीं होगा तो बाउंस बैक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उस कंडीशन में हम जाएंगे ही नहीं कि स्ट्रेस हो या कोई कंडीशन हमारे फेवर में ना हो तो एंग्जाइटी हो। और अगर मान लीजिए किसी भी केसेस में अगर फेवर में नहीं है कोई कंडीशन, अगर कोई भक्त है तो फिर भी वो वही करेगा जो नेसेसरी होगा, क्योंकि पहले ही वर्ड में मैंने पहले ही लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि वो डिसिप्लिन्ड है। तो चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, किसी कितने भी दुख में हो, लेकिन जो काम होगा वो उसी को करेगा, जो नेसेसरी होगा वो उसी को करेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी भक्त, कोई भी सिद्ध, कोई भी पुरुष जो कोई भी मनुष्य जो कि भक्ति स्टेट में है, वो कभी भी इमोशन से ख़त्म नहीं होता, इमोशन रहित नहीं होता, ऐसे समझिए, उसके भाव रहित नहीं होता वो कभी भी। इसका मतलब है कि अगर उसमें कोई भी भाव है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे है, चाहे वो खुश, चाहे वो दुख हो, चाहे वो मतलब ब्लिसफुल स्टेट हो, वो हमेशा हाई साइड में रहेंगे। मतलब कि अगर कोई चीज़ आके इफ़ेक्ट भी कर रही है उन्हें, वो बहुत ही ट्रांजिएंट होगा, बहुत कम समय के लिए होगा। मान लीजिए किसी ने आके मेरे को कुछ सुना दिया, मेरे बॉस ने, मेरे परिवारजनों ने, मेरे मतलब जिसको मैं प्यार करता हूँ उसने, तो जो दुख होगा भी वो एक्सट्रीम होगा और ट्रांजिएंट होगा। मतलब दुख तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिवॉइड स्टेट तो होती नहीं इमोशन की भक्ति के लिए, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए होगा, दोबारा से वो उसी स्टेट में आ जाएगा। मतलब जिस स्टेट में उसने रहना सीख लिया भक्ति स्टेट में, वो हमेशा उसी स्टेट में रहना जानता होगा। तो इसीलिए इन तीनों रीज़न को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यही भक्ति के स्टेट भी होते हैं, और भक्ति का जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है। इसीलिए हमें भक्ति करनी भी चाहिए, क्योंकि वाइब ही चेंज हो जाती है माइंड की। मतलब कभी भी किसी चीज़ का भी इफ़ेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, दूसरों को तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, क्योंकि आपके अंतर मन में है वो, कि थोड़ा बहुत दुख हो गया किसी की बात का बस, बाकी लेकिन फिर वैसे ही थोड़ा बहुत किसी बात का मेरे को ये सिचुएशन चेंज हो गई तो मेरे को थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ गया, थोड़ा बहुत। मतलब कभी भी भक्ति लाइफ में दुख आएगा ही नहीं। दुख आएगा भी तो वो भी कहेंगे कि भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे दुख दिया कि मैं उन्हें याद कर सकूँ। तो इस वीडियो में जो पार्ट 2 है, इसमें मैंने यही 3 एक्सप्लेन करा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अब वीडियो आती रहेगी, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।